तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान के विस्फोटक बल्लेबाज फखर जमान की वापसी हो जाएगी? वो फखर जमान जिन्होंने बाबर आजम को लेकर जब स्टैंड लिया तो उसके चलते उनकी जिंदगी की लग गई, और जबरदस्त लगी। मतलब ऐसी लगी कि बाबर आजम का तो कमबैक हो गया, लेकिन फखर जमान जो ऑलरेडी टीम में थे, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा खेल रहे थे, उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हाथ धोना पड़ा, पाकिस्तान टीम में भी अपनी जगह गंवानी पड़ी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फखर जमान और पीसीबी दोनों कोशिश कर रहे हैं कि चीजें बेहतर हो जाए। और फखर जमान जो बातें रख रहे हैं, जिस तरह से अपने आप को सामने ला रहे हैं, वो ये बताता है कि वो पीसीबी के साथ रिश्ते बेहतर करने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी कर जाते हैं। एक तरफ बल्ला उनका रन बना रहा है और दूसरी तरफ अब्दुल्ला शफीक की खराब परफॉर्मेंस, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक जिस तरह से 3 मैच में 0-0-0 पर गए, उसके बाद उन्हें उम्मीद भी नजर आ रही है कि पाकिस्तान के ओपनिंग स्लॉट में जगह अभी भी खाली है। फखर जमान ने हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने बाबर आजम को लेकर जो ट्वीट किया था वो बहुत अलग तरीके से चला गया, मैं उसमें क्रिकेट बोर्ड को कहना नहीं चाह रहा था। और यहीं से लगा कि फखर जमान जो है वो शायद अपनी इमेज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फखर जमान ने विराट कोहली से कंपेयर करके जो बातें लिखी थी वो लगा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैलेंज करने जैसी है, ये लग रहा था। लेकिन फिर फखर जमान अब फाइनली क्रिकेट बोर्ड को लेकर अपना स्टैंड साफ करते हैं, और ये स्टैंड उन्होंने उस टाइम साफ नहीं किया था, ये अब वो साफ कर रहे हैं। वो इस बात को रख रहे हैं कि मेरा इरादा बोर्ड को लेकर नहीं था, मेरा इरादा जो था वो लोगों को लेकर था। हालांकि उस ट्वीट में क्लियर था कि फखर जमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टॉन्ट कर रहे थे कि भैया देखो, इंडिया में विराट कोहली को 3-3 साल से खिला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हीरोज की इज्जत नहीं करते हो। ये कहानी थी। अब इसके 2 मायने हो सकते हैं। फखर जमान इस वक्त ये क्यों कर रहे हैं? एक कहानी ये हो सकती है कि फखर जमान पीसीबी के सामने एक पहल कर रहे हैं कि भाई साहब देखिए, बल्ले से मैं रन बना रहा हूं, अब्दुल्ला शफीक यहां फ्लॉप हो रहा है, सैम अयूब और मैं अगर दोनों एक साथ खेलेंगे तो आपकी बल्ले बल्ले हो सकती है, हो सकता है आप मजे में आ जाओ। एक कहानी ये हो सकती है। दूसरी कहानी ये हो सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे बातचीत की हो और कहा हो कि आप जाकर अपॉलॉजी करो, फिर हम आपको कंसीडर करने सोचेंगे, रन आपने बनाए हैं। ये दोनों कहानी हो सकती है। फखर जमान ये कहते नजर आए कि मेरा फोकस चैंपियंस ट्रॉफी पर है, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें मैं जाऊं, खेलूं, रन बनाऊं, और उनकी चांसेस ही बन सकते हैं, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने बड़ा बढ़िया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था साउथ अफ्रीका के सामने 3 मैच में 3-0। और अगर साउथ अफ्रीका के सामने खेल रहे ओपनर सैम अयूब के साथ फखर जमान आते हैं तो बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर बहुत खतरनाक हो जाएगा। मतलब सैम अयूब और फखर जमान 2 डिस्ट्रक्टिव ओपनर अगर पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो बल्ले बल्ले हो जाएगी इनकी। क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को मौके तो दिए गए फखर और इमाम की जगह पर, लेकिन वो इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए। पहले मैच में 4 गेंद 0, फिर 2 गेंद 0, फिर पहली बॉल पे 0। जमान सैम के साथ मिलकर कहानी बदल सकते हैं, और फखर जमान वैसे भी वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिया को 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी हरवाई थी। फखर जमान और सैम अयूब दोनों अपने करियर के स्टार्ट में बहुत तगड़े प्लेयर थे। फखर जमान ने भी शुरू के 9 मैचेस में 400 ठोके थे 44 के एवरेज से, सैम अयूब ने 515 ठोके हैं 9 मैचेस में। तो ये सारी कहानियां लग रही है। फखर अब जिस तरह अपॉलॉजी भी कर रहे हैं कि मैंने बाद में सोचा तो मुझे रियलाइज़ हुआ पोस्ट नहीं करना था, मेरी पोस्ट का गलत मतलब निकाला गया, उन्हें लगा कि मैंने बोर्ड के फैसले की आलोचना की है, लेकिन ये गलत था। अगर आप देखेंगे तो ये बोर्ड के फैसले से पहले था। मैं 2-3 दिन से अखबार देख रहा था, खबरें देख रहा था कि बाबर आजम को मीडिया क्रिटिसाइज करे, तब मेरे मन में बाबर को लेकर जो आया मैंने लिखा, लेकिन फिर उसे गलत तरीके से लिया गया। ये सारी कहानियां जो है वो लिख रहे हैं। फखर सफाई कर रहे कि मैंने अपनी बात जो है वो टीम अनाउंसमेंट से पहले लिखी थी। इसके बाद फखर ने खुद ही कहा था कि वो अनवेल है, इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़े दूर जा रहे हैं, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि पीसीबी उन्हें देखे, उनकी तरफ आए, उन्हें खिलाए। हो सकता है कि फोर्स स्टेटमेंट हो, ये उनसे कहा गया कि भाई साहब अपॉलॉजी कीजिए, और अपॉलॉजी करके आप टीम में जगह बना सकते हैं। हो सकता है रिजवान नहीं कहलवाया हो, क्योंकि अगर वो अनवेल से डोमेस्टिक क्यों खेले थे? डोमेस्टिक खेला उन्होंने, डोमेस्टिक में रन बनाए, और रन बनाने के बाद अब पीसीबी को वो खुश कर रहे हैं ताकि टीम में वापसी हो जाए।
वेल चांसेस है फखर जमान अगर आए तो पाकिस्तान के लिए अच्छा, नहीं आए तो इंडिया और बाकी टीमों के लिए अच्छा। बट व्हाट इफ सैम अयूब प्लस फखर जमान ओपनिंग करने आते हैं? विल इट बी अ डिस्ट्रक्टिव पेयर? वेल यस, सीम्स सो।